और कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसकी सबको आवश्यकता है। भगवान को मालूम था कि इस कलिकाल में बिना अर्थ के कोई काम होगा ही नहीं। अर्थ मन होवे धन, है ना, बिना अर्थ के कोई काम होगा नहीं। इसलिए जब कहे कि ये चार पद धर्म के बताए तो क्या कहते हैं उसमें? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सबसे पहले अर्थ की आवश्यकता होगी, क्योंकि धन ही धर्म का मूल है। धन को कमाना वास्तविक बात है, लेकिन धन पर आसक्ति जताना ये गलत बात है, भगवान कहते हैं। क्योंकि हम आपके द्वारा कमाए हुए उस धन पे सभी जीवों का अधिकार होता है। जितने भी यहाँ जीव हैं सबका कुछ न कुछ अधिकार है। अब हम जो धन कमा रहे हैं, हम सोचें कि उसका उपभोग केवल हम ही कर ले, तब गोविंद हमारे जीवन में व्याधि ले आकर के छोड़ देता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जीव के द्वारा कमाया हुआ धन का दशांश भाग धर्म के लिए होता है। धर्म के लिए यदि आप प्रतिदिन 100 रुपए भी कमाते हैं तो उसमें से 90 आपका है भैया, और 10 रुपए धर्मार्थ कार्य के लिए है, भगवान के कार्य के लिए है। और जो व्यक्ति उस 10 पर भी अपनी निगाह टिका के रखता है तो उसकी व्यवस्था भी भगवान करके रखता है। कई साल भर कमाए और एक झटके में कहे टाटा मेमोरियल नाम के हॉस्पिटल में लग गया, एक झटके में। कह न जाने कहाँ से जाए तो भैया अच्छे काम के लिए, और आकर के खाकी वर्दी वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। वो दशांश को लेते हैं, आपके जेब का कभी ले नहीं सकते। कोई किसी के भाग्य का कभी ले ही नहीं सकता है। कहते हैं महाराज कि ये कोर्ट कचहरी के जो चक्कर में पड़ते हैं तो वही दशांश वाला जो इकट्ठा हुआ रहता है ना, वही जाता है। जगत में भगवान कहते हैं कि आपके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। पाप हो या पुण्य हो, आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। उस पर सबका अधिकार नहीं होता है, उस पर केवल करने वाले का अधिकार होता है, जिसने कार्य को किया। तो कुछ लोग कहे महाराज कि अगर अनजाने में कोई कार्य हो जाए तो साधारण सी बात है, जाने हो या अनजाने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार से यदि हम आग को छुएंगे तो जलना तो पड़ेगा ना। कोई अगर साधारण सा बालक, सुबोध बालक, जो छोटा सा बच्चा है 5 महीने का ही हो, अगर उसका हाथ कारणवश आग में चला जाए तो सच बता वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना, वो स्वभाव है। उसी प्रकार से कर्म का स्वभाव है कि वो फल को जरूर प्रस्तुत करेगा। एन केन प्रकारेण आपको उस फल को भोगना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है अर्थ कमाइए। अर्थ कमाना अच्छी बात है, लेकिन अर्थ को कमा करके जो जितना भाग है उसके लिए उसको निकालना चाहिए हमेशा।